अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 13 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कार्ट में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पर किस तरीके से हम सर्टेन कंडीशंस की बेस पर डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कूपन कोड फीचर। मतलब इसमें हम कोई कूपन कोड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि प्रोग्रामेटिकली हम ये देखेंगे कि क्या वो जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है। अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है तो हम उसको जो है वो डिस्काउंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल उसकी जो टोटल अमाउंट बनी है, जितनी भी उसने प्रोडक्ट्स लिए हैं, अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हैं तो उसको 5%, 10% या $20 या $5 डिस्काउंट दे दो। या उसने कोई सर्टेन प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम ऐड किया है तो उस प्रोडक्ट की बेस पर उसको कुछ डिस्काउंट दे देना स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट में, या उसको टोटल में से फिर हम माइनस करेंगे। और तो इसको कहा जाता है कि किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं फ़ीस, और ऐड फ़ीस वाले फीचर को यूज़ करके डिस्काउंट भी हम अप्लाई करना सीखेंगे। बेसिकली ऐड फीस जो है वो वूकॉमर्स का बिल्ट इन फीचर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनेबल्ड नहीं होता, लेकिन हम अपने हुक्स के थ्रू उसको इनेबल करते हैं। और उस ऐड फीस की मदद से ना सिर्फ हम एडिशनल चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल अगर साइज़ उसका एक सर्टेन कोई प्रोडक्ट परचेज़ किए मल्टीपल और उनका सर्टेन साइज़ है, तो उस साइज़ की बेस पर अगर एक हम कह देते हैं कि अगर 5 केजी साइज़ है तो ठीक है, उस पर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर 5 से 6 केजी हो जाता है साइज़ उसका, जो टोटल प्रोडक्ट का, तो हम उसको कहते हैं कि जी आपकी एडिशनल आपको फ़ीस देनी पड़ेगी इतनी, क्योंकि योर साइज़ इज़ बियॉन्ड द लिमिट और मोर देन द लिमिट अलाउड फॉर फ्री। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको ये सिखाऊँगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और कहाँ से आप चीज़ या डाटा उठाकर, प्रोडक्ट का डाटा उठाकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लॉजिक पे है कि आपका क्लाइंट क्या रिक्वायर करता है या आप क्या करना चाहते हैं। तो उस बेस पर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी ये सीरीज़ और जो प्रीवियस सीरीज़ है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की जो सीरीज़ है, अगर आप ये दोनों सीरीज़ फॉलो करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं, PHP MySQL पर आपको अच्छी ग्रिप भी है, HTML CSS भी आप कर सकते हैं, तो आप इन टिप्स की मदद से या इन ट्यूटोरियल्स की मदद से इंतहाई आसानी के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी जगह पर आसानी के साथ जॉब भी हासिल कर सकते हैं या क्लाइंट भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कोविड के बाद जो अभी सिचुएशन चल रही है अभी तक, उसमें लोग ज़्यादातर अपने जो बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन कर रहे हैं, एंड फॉर द फ्यूचर प्रोटेक्शन एज वेल। तो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी टूल्स हैं, दे आर गेटिंग वेरी वेरी मच पॉपुलर। इस पर मैंने एक और वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया, लाइव सेशन भी किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको हाउ टू मेक मनी विद प्रोग्रामिंग। और फिर हमने एक और वीडियो लाइव सेशन किया था जिसमें हमने कहा था कि हाउ टू मेक मनी यूजिंग शॉपिफाई, कि शॉपिफाई जो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है उसको इस्तेमाल करते हुए आप किन किन तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। और इन दोनों सीरीज़ को जो कि है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन और वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की, अगर आप इन दोनों सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और समझते हैं, तो यू कैन गेट गुड क्लाइंट्स फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल लाइक फाइवर, अपवर्क और एनी अदर प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, वहाँ से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग प्लगइन्स और एग्जिस्टिंग थीम्स के अंदर आसानी के साथ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और उनकी एक्सटेंशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वूकॉमर्स है, तो अभी तक हम कितने 10-11 वीडियो ट्यूटोरियल्स बना चुके हैं, तो उनका आप एक अलग से प्लगइन बनाकर क्लाइंट्स को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, या उसको wordpress.org पर अपलोड करके वहाँ से भी क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि ये जो जो दोनों सीरीज़ हैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की और ये वर्ड वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की, इनकी इनके ट्यूटोरियल्स हैं वो शायद आपको इंग्लिश में किसी क्रिएटर के मिल जाएं, लेकिन उर्दू में या हिंदी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी डेप्थ में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। स्पेशली जो वूकॉमर्स और वर्डप्रेस की हुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा नोट मैं आपको देना चाहूँगा, और होपफुली मैं ये कोशिश करूँगा कि ये नोट मैं हर वीडियो में ऐड करूँ, ताकि आपको बार बार आपके जहन में ये चीज़
रिफ्रेश होती रहे। सो इतना पोर्शन मैं अब हर वीडियो में यहीं से यही वाला पोर्शन मतलब सेम पोर्शन आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं कार्ट वाले पेज पर मौजूद हूँ और हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कार्ट के मैसेज को 2 तरीकों से कस्टमाइज़ करना सीखा था, फ़िल्टर हुक और एक्शन हुक की मदद से। तो अभी हम क्लिक करते हैं रिटर्न टू शॉप पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो मेरा जो लास्ट प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल था पार्ट 11, जिसमें हमने ये देखा था कि हाउ टू डिस्प्ले परचेज्ड आइटम इन लास्ट 24 आवर। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है परचेज वन टाइम इन लास्ट 24 आवर्स। तो उस कोड में एक बग था, वो मैं पहले आपको दिखा दूँ, फिर आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर woocommerce.php फाइल में मौजूद हूँ, जो हमने अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम के अंदर इन फोल्डर में क्रिएट की थी। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो हम यूज़ कर रहे थे वो ये था कि लेस देन डेट था। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डेट थी इसको हमने 24 आवर्स उसमें ऐड करके उसको लेस देन दैट कर रहे थे। तो इसमें वो क्या प्रॉब्लम थी कि वो सारी मतलब एक ही उसका क्राइटेरिया था, वो सारी डेट्स को शो कर रहा था। अब हमने करना है करंट डेट से लेकर लास्ट 24 आवर्स में कितनी प्रोडक्ट्स परचेज हुई हैं। तो उसके लिए चेंज ये करना था कि जहाँ पर हमने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया है वहाँ पर हमें बिटवीन का ऑपरेटर यूज़ करना है लेस देन इक्वल की जगह पे, और फिर डेट फ्रॉम में करंट डेट हम लेंगे, जो भी करंट डेट है इस फॉर्मेट में लेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो WooCommerce है वो इसी फॉर्मेट में सेव करता है डेट क्रिएटेड को इनसाइड दैट पर्टिकुलर टेबल, जो कि है WC ऑर्डर प्रोडक्ट लुकअप। तो उसके बाद दूसरा हमारे पास है डेट टू, जिसको हम स्ट्रिंग टू टाइम प्लस 24 आवर करके उस डेट के अंदर जब ऐड करेंगे तो ये हमारी डेट हो जाएगी। जो भी ये डेट होगी आज की उसमें प्लस 24 आवर करके शो कर देगा। फिर हम बिटवीन ऑपरेटर लगाएंगे डेट फ्रॉम, मतलब जो करंट डेट है और उससे लेकर जो आने वाली 24 आवर है, मतलब टोटल जो डेट 24 आवर्स हैं लास्ट 24 आवर इस तरह कैलकुलेट होंगे, डेट फ्रॉम डेट टू। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट लास्ट 24 आवर्स में परचेज की गई हैं। प्रीवियस जो क्राइटेरिया था उसमें हमने 24 आवर्स तो दिया था, लेकिन उसकी वजह से वो तमाम की तमाम शो कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लेस देन इक्वल टू, हमने यही ऑपरेटर आई थिंक इस यही वाला यूज़ किया था, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ डेट टू, और इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने लिखा है परचेज 5 टाइम्स इन लास्ट 24 आवर। हालांकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक दफ़ा परचेज की गई है, और ये प्रोडक्ट देखें हमने पार्ट 11 में इनको परचेज किया था, तो इट्स मोर देन 48 आवर्स, तो स्टिल इट्स शोइंग। तो ये बग था उस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि आप बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करें और यहाँ पर डेट फ्रॉम एंड डेट टू अप्लाई करें और str टू टाइम 24 आवर प्लस करके अब आप जब इसको रीलोड करेंगे तो सिर्फ वो प्रोडक्ट शो होंगी जो लास्ट 24 आवर्स में परचेज़ की गई हैं। अब अगर मैं इसको भी परचेज़ करता हूँ तो ये भी यहाँ पर आ जाएगी। सो ये एक बग था उस वीडियो ट्यूटोरियल में। होपफुली आपने अगर वो वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो किया और इसको भी कंप्लीट अभी तक देखा है तो आपको उसकी समझ लग गई होगी और आप उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें हम एडिशनल चार्जेस अप्लाई करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर ये लॉजिक दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि कस्टम फील्ड्स को हमने यूज़ करना है फील्ड ग्रुप में से, फील्ड ग्रुप, और इसमें हम एक न्यू ग्रुप ऐड करेंगे और इसका नाम रखेंगे डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स। तो ये जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स पर शो होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट पेज पर ये शो होगा, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और उसके अंदर हम यहाँ पर ऐड फील्ड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहली जो फील्ड होगी वो होगी डिस्काउंट अमाउंट। अब ये डिस्काउंट अमाउंट भी हो सकती है, डिस्काउंट परसेंटेज भी हो सकती है। मैं यहाँ पर अमाउंट दे रहा हूँ कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास की बन जाएगी और इसमें हम नंबर इसको यूज़ करेंगे, रेंज भी हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो 0 या -1 होगी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। हम इस पर चेक लगाएंगे, अगर -1 है तो उतना ही डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर दो। अदरवाइज़ अगर आप 0 भी ऐड करेंगे तो वो इसको चेंज करेगा। ओके, सो मिनिमम वैल्यू हम कितनी दे सकते हैं, हम इसमें वो क्राइटेरिया देते हैं जो 9 वाला है, और 9 का मतलब कितने डिजिट्स हम दे सकते हैं। तो स्टेप साइज कितना इंक्रीमेंट दे सकते हैं वो सारा हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। सो मिनिमम वैल्यू हम दे देते हैं 9 और मैक्सिमम वैल्यू 9 दे सकते हैं। स्टेप साइज 1 होगा। तो कंडीशनल लॉजिक इस पर कोई भी नहीं है,
मतलब कंडीशनल लॉजिक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर ये शो हो। तो शो दिस फील्ड इफ़, अगर कोई और फील्ड उस पर अभी नहीं हमने लगाई, सो यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट है। और अब दूसरी फील्ड हम कंडीशनल बनाएंगे इसमें, तो इसके साथ साथ आपको ACF की भी यूजेज समझ आती जाएगी। और एक और फील्ड ऐड करते हैं, सो कंडीशन, डिस्काउंट कंडीशन, सो डिस्काउंट कंडीशन। तो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे कि उस डिस्काउंट की कंडीशन क्या है। तो ये हम टेक्स्ट फॉर्मेट में डिफ़ाइन करेंगे, या आप चाहें तो लेस देन का अलग से एक ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम इसको, अगर मैं यहाँ पर सिंबल में लगाता हूँ ग्रेटर देन लिखता हूँ, तो इट मीन्स अगर डिस्काउंट, अगर हमारे पास अमाउंट जो है वो या क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन दिस अमाउंट है, सॉरी, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, डिस्काउंट कंडीशन किस बेस पर है वो भी आपने डिसाइड करना है, क्वांटिटी की बेस पर है या प्राइस की, टोटल की बेस पर है, वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। सो सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्काउंट अमाउंट कितनी करनी है, डिस्काउंट कंडीशन क्या है, और यहाँ पर हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट। और इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे चॉइसेस ऑन अ न्यू लाइन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखेंगे उसका टोटल। सो ये दो हम इसमें लाइंस दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑन ईच न्यू लाइन। क्वांटिटी इसमें हम -1 ये भी रखेंगे, और इसकी, इसको भी -1 -1। अलाउ नल, ठीक है, सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यू, नो है, स्टाइल्ड UI कर लेते हैं इसको, यूज़ एजेक्स फॉर चॉइसेस, ये भी कर लेते हैं। और रिटर्न क्या आपने करना है, इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। सो इन दोनों में से कोई एक वो सिलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी। तो वैल्यू में मतलब जो भी अमाउंट होगी हमारे पास, वो हम उस पर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको कंडीशनल लॉजिक देंगे हम, कि डिस्काउंट अमाउंट हैज़ एनी वैल्यू, और वैल्यू ग्रेटर देन, वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। सो ये उसी वक्त शो करेगा जब आप वैल्यू ग्रेटर देन उसमें 0 ऐड करेंगे, तो तभी ये फील्ड एक्टिव होगी। तो ये हमने एक लॉजिक लगा दी इसमें, डिस्काउंट कंडीशन। इसको पब्लिश करते हैं। सो डिस्काउंट अमाउंट और डिस्काउंट कंडीशन, ये हमारी डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट की टैब क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स में आते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट को मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शो हो गया डिस्काउंट अमाउंट। अब मैं यहाँ पर देता हूँ जी डिस्काउंट अमाउंट, इस प्रोडक्ट पर मैं 5 देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 5, वो क्या कह रहा है कि 5 टोटल हो या 5 क्वांटिटी हो। तो ये आपने डिसाइड करना है कि अमाउंट इसकी प्रोडक्ट की कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेगुलर प्राइस है 11, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो $33, या इस तरीके से जो भी अमाउंट है। तो सपोज मैं कहता हूँ क्वांटिटी, तो 5 क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्काउंट कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी। और आई थिंक मैंने एक मिस्टेक की है, चलिए मैं उसको फिक्स करते हैं इसको। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिस्टेक क्या की है मैंने। वैल्यू मुझे वही देनी चाहिए थी, क्वांटिटी है या वो टोटल है, ताकि हम उसकी बेस पर उसको चेंज कर सकें। तो मेरी वो गलती है, डिस्काउंट कंडीशन में यहाँ पर क्वांटिटी में हमें क्वांटिटी ही देनी चाहिए, और यहाँ पर टोटल में टोटल ही देना चाहिए। तो इसको अपडेट करते हैं, तो देखते हैं कि अब उसने, हाँ, क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ईच। अच्छा, यहाँ पर ये है, आई थिंक सेलेक्ट नहीं हम यूज़ करते, रेडियो बटन यूज़ कर लेते हैं। रेडियो बटन और इंस्ट्रक्शन और चॉइसेस हैं क्वांटिटी और टोटल। ओके, तो चूंकि मुझे पता है ये टोटल है और क्वांटिटी, दो ही इसमें कंडीशंस हैं, तो मैं उस पर, इन कंडीशंस पर चेक लगा सकता हूँ। अलाउ नल यस, ऐड अदर चॉइस टू अलाउ कस्टम वैल्यूज़, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इसमें हम कह देते हैं कि कुछ भी नहीं है, रहने दें। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, और इसकी वैल्यूज़ हम रिटर्न करेंगे, और डिस्काउंट अमाउंट ग्रेटर देन 0 होगी तो वो इसको ऐड करेगा। ओके, और इसको शो कहाँ पर करना है हमने,
ये स्टैंडर्ड WP है, सीमलेस करेंगे और इसको हम साइड पे शो करेंगे। और ठीक है, बिलो लेबल ये भी ठीक है। ऑर्डर नंबर 99 दे देते हैं ताकि वो एंड पर शो हो। और यहाँ पर इसकी जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, ऐड डिस्काउंट रूल्स। तो इसको अपडेट करते हैं। तो अब हम किसी भी प्रोडक्ट को जब एडिट करेंगे तो यहाँ साइड बार में ये एंड पर यहाँ पर शो होगी वीडियो। ये 99 के बाद है ये वाली, और ये है हमारी डिस्काउंट अमाउंट कितनी है 5। सो क्वांटिटी पे है या टोटल पे, किस बेस पर आप इसको देना चाह रहे हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 5 होगी। तो ये एक्चुअली डिस्काउंट कंडीशन है। एक्चुअली ये जो है ये हमारे पास टोटल डिस्काउंट कंडीशन है। तो खैर अमाउंट नहीं है ये है डिस्काउंट, आप कह सकते हैं इसको क्वांटिटी है। और डिस्काउंट टोटल ऑन टोटल 5 है। 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि $11 की प्राइस है, तो $5 पे आप कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो क्वांटिटी हम कहते हैं कि जी जब 3 हो तो वो इस पर हमें डिस्काउंट दे दे। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यू मस्ट इक्वल हायर देन, अच्छा ये एक्चुअली मैंने मिस्टेक एक और की है, उसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है यू मस्ट बी योर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये एक्चुअली डिस्काउंट अमाउंट पे ही है। -1 है, डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू है 0 -0 और मैक्सिमम वैल्यू है 99। 3 वैल्यूज़ दे सकते हैं। स्टेप साइज 1 ठीक हो गया। और अब हम प्रोडक्ट्स पर आते हैं। तो ये डिस्काउंट रूल हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कितना पावरफुल है ये ACF लाइट प्लगइन है। आपकी कितनी सारी जो हेल्प है ये कर देता है। आप इसको डायरेक्ट थीम के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इसको हम कह देते हैं कि 3 हो क्वांटिटी, तो ये इस पर डिस्काउंट अप्लाई करें। सो अपडेट करते हैं इसको। होपफुली अब ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 भी सिलेक्ट हो गया और क्वांटिटी भी सिलेक्टेड है इस प्रोडक्ट पर। सो ये हमने इस पर रूल लगाया है। सो अब हम इस रूल को यूज़ करेंगे अपने कार्ट पेज पर, और इसकी मदद से हम फीस में डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स में आप डिस्काउंट ऐड करेंगे ऑन सर्टन, फ़िलहाल हम उसको क्वांटिटी के बेस पे ले रहे हैं। आगे आपकी लॉजिक है किस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसी तरीके से फील्ड्स यहाँ पर बना लें और फिर उनको यूज़ कर लें। अच्छा, तो ये जो रूल हमने लगाया, ये जिस प्रोडक्ट पर लगाया है वो प्रोडक्ट जो है वो एक वर्चुअल एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यूज़ कर लेता हूँ ऐसी प्रोडक्ट जो सिंपल प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बैनी वाली इसको एडिट कर लेते हैं और इस पर लगा देते हैं ये रूल, और इसी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखें यहाँ पर आ गया। तो ये बैनी, और इसको हम यहाँ पर 3 देते हैं प्रोडक्ट्स और कहते हैं 3 क्वांटिटी हो तो इस पर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अमाउंट कितनी हो ये भी हमने लगाना है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कहें जी डिस्काउंट पहले सिलेक्ट करो और डिस्काउंट हो कितना परसेंट हो, कितना डिस्काउंट हो, वो यहाँ पर हम लगाना चाह रहे हैं। ये डिस्काउंट अमाउंट नहीं होगी, ये होगी प्रोडक्ट काउंट। और या प्रोडक्ट क्वांटिटी कर देते हैं इसको, और नीचे कर देते हैं दूसरा जो है वो प्रोडक्ट क्वांटिटी। हाँ, इस तरीके से कर लेते हैं, कितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो और कितना डिस्काउंट हो, ये कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो डिस्काउंट प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी हो और प्रोडक्ट इसको क्वांटिटी कह लेते हैं। तो ये बाकी इसका ठीक हो गया, प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गया ये। और इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्काउंट अमाउंट। तो ये हमारे पास अमाउंट होगी डिस्काउंट की, ये अमाउंट होगी। सो इसमें हम यूज़ करेंगे अगेन नंबर। सो इंस्ट्रक्शन है एंटर अमाउंट यू वांट टू गिव एज डिस्काउंट। सो मैं कहता हूँ कि अगर 3 हो तो उस पर हमें ये 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उस पर हमें ये हर प्रोडक्ट पे 5, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं
हर प्रोडक्ट पर ये $5 डिस्काउंट दे दे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 रखेंगे हम, एंड मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 999 रखेंगे, स्टेप 1 रख देंगे, और प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो इसको अपडेट करते हैं, और वापस प्रोडक्ट में आते हैं और कैप वाली प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट में आते हैं, ऑल प्रोडक्ट, और बेनी वाली पे हम ये रूल अप्लाई करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास -1 है इस पर, तो मैं कहता हूँ 3 प्रोडक्ट अगर ऐड करता है तो 3 प्रोडक्ट के $33 बनते हैं, तो हर प्रोडक्ट पर वो हमें डिस्काउंट दे दे $2 का। तो $2 या $2 कह लेते हैं, 11 वैसे है, तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो जितनी भी ऐड करता है, हर प्रोडक्ट पर $2 का उसको डिस्काउंट हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल भी आप लगा सकते हैं, टोटल इसको भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट $2 होगी अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो आप उस पर ये भी लगा सकते हैं। या फिर आप टोटल पर ये 2% इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको 2% कर दें, ये एक किस्म का अमाउंट कर लें कि ये परसेंटेज है, 2% है, तो जो टोटल अमाउंट होगी उस पर से हम 2% उसके माइनस करके उसको अप्लाई कर देंगे। चलिए 2% कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सो अब ये रूल हमारा इस प्रोडक्ट पर जो बीनी वाली कैप है उस पर ये रूल हो गया कि 3 प्रोडक्ट्स या 3 से ज़्यादा होंगी तो 2%, ये होगा हमारा 2% डिस्काउंट उस पर। ये $2 नहीं होगा, ये 2% होगा उस पर डिस्काउंट। सो यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो कार्ट के अंदर ऐड कर लिए हैं। एक बेनी वाली प्रोडक्ट है जिस पर हमने क्राइटेरिया कंडीशन लगाई हुई है कि अगर इसकी क्वांटिटी 3 या इससे ज़्यादा हो तो इस पर 2% हमें डिस्काउंट मिले, और दूसरी बेनी विद लोगो है जिस पर हमने अभी कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया हुआ। सो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की फ़ीस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे वापस सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं साइड बार के अंदर आपको दिखाता हूँ कि टेम्पलेट्स के अंदर कार्ट के फोल्डर में जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था, इसके अंदर में हमारे पास यहाँ पर कार्ट एम्प्टी को हमने देख लिया था कि इसकी मदद से हम एम्प्टी मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। कार्ट आइटम डाटा जो है ये कार्ट की वेरिएशन से रिलेटेड है कि आप वेरिएशंस यहाँ किस तरीके से, ये देखें यहाँ पर वेरिएशंस को आप मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद शिपिंग का रिलेटेड है, शिपिंग से कार्ट टोटल जो है ये आपकी कार्ट का टोटल कैलकुलेट होता है। उसके बाद यहाँ पर कार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ सारी इसके जो फीचर्स हैं, इसमें यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो इस पर कूपन्स वगैरह सारे जो भी हैं वो यहीं पर अप्लाई होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी और सब टोटल जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी सब टोटल, ये यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। सो सब टोटल बेसिकली किस तरीके से वो गेट कर रहा है, ये देखिए WC कार्ट गेट कार्ट एज कार्ट आइटम, और उसके बाद उसका टोटल गेट कर रहा है, और उस टोटल को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है इस जगह पर। कार्ट आइटम क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 0, तो आइटम इज़ विजिबल ट्रू कार्ट आइटम, और उसके अंदर डिस्प्ले कर रहा है जो भी प्रोडक्ट्स का डाटा है। उसके बाद फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इसी की के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कूपन, अगर इनेबल्ड हैं तो उस पर आप कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये कूपन इस पर अप्लाई कर देगा। तो इसके बाद हमारे पास है दूसरी जो चीज़ है इसमें, कार्ट टोटल के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमारा सारी के जो टोटल है वो कैलकुलेट होता है। जैसे कूपन वो गेट करेगा और उसको अप्लाई करेगा, शिपिंग अगर ज़रूरत है तो शिपिंग के अगर चार्जेस हैं वो सारी यहाँ पर कैलकुलेशंस होंगी। तो ये जो सेक्शन है ये फॉर ईच गेट फीस, ये हर एक प्रोडक्ट के लिए हमें फ़ीस यहाँ पर ऐड करके देगा। तो अब हमने इसी जगह पर यहाँ पर फ़ीस को ऐड करना है। तो इसके लिए ये गेट फीस को यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ माउस होवर करता हूँ तो ये क्लास है WC cart.php, तो इसका फंक्शन है ये गेट फीस। अब ये गेट फीस करने के लिए हमें सबसे पहले ऐड फीस करनी पड़ेगी। तो ऐड फीस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक हुक है वूकॉमर्स कैलकुलेट फीस के नाम से, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आते हैं वूकॉमर्स में, और यहाँ मैं एक न्यू ऐड एक्शन कर लेता हूँ, और सेम PWSPK, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 10 ही है, और साथ में एक सिंगल पैरामीटर है दिस मीन्स करंट कार्ट आइटम या करंट कार्ट। सो इसके अंदर अब यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर,
और फंक्शन का नेम सेम ये वाला होगा। और इसके अंदर हम कार्ट को ले लेते हैं। सो अब इस कार्ट के अंदर मैं इसको पहले आपको प्रिंट आर करके दिखा देता हूँ। मैं इको करूँगा प्री और प्रिंट आर करूँगा इसको कार्ट को, एको प्री, इसको क्लोज करते हैं। तो ये मैं इस तरीके से डिबग करता हूँ। सो इसको अगर मैं अब रीलोड करता हूँ जो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा आएगा। ये देखिए, इसमें हमारे पास यहाँ पर कार्ट कंटेंट्स का एरे भी आ रहा है जो कि WC कार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है, कार्ट कंटेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं कार्ट कंटेंट्स लिखता हूँ तो कह रहा है WC कार्ट है, तो इसको हमें फिर फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो गेट कार्ट कंटेंट्स की मदद से। तो इस WC क्लास के अंदर हमारे पास कैलकुलेट फीस है, फीस API है, ऐड फीस करनी है, गेट फीस है, फिर इसके अलावा गेट टोटल एग्जाम्प्ट है, इसमें सब टोटल है। इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट की प्राइस भी हम गेट कर सकते हैं कि इस करंट प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो गेट करो। इसके लिए हमें इसको प्रोडक्ट पास करनी होती है और उसकी वो प्राइस गेट करेगा। इसके अलावा गेट प्रोडक्ट सब टोटल, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सब टोटल, गेट टैक्स अमाउंट है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है गेट टोटल डिस्काउंट, और यहाँ पर वो हमारे पास है गेट टोटल कर रहा है डिस्काउंट को, तो इसमें हमारे पास अप्लाई कर रहा है इससे WC प्राइस पर टोटल डिस्काउंट कितना है, सीरीज सेट टोटल है। फिर अगर हम यहाँ पर फर्दर इसमें गेट, हमारे पास है गेट कार्ट क्वांटिटी, इसमें हमारे पास एक है क्वांटिटी का गेट कार्ट कंटेंट काउंट। सो कार्ट कंटेंट में टोटल ये कार्ट कंटेंट काउंट करेगा। और इसके अलावा इसमें हमारे पास है अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर गेट कार्ट, ये एक फंक्शन है, तो इसको अगर मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो ये हमें यहाँ पर काउंट करके दे देगा 2 प्रोडक्ट। ये टोटल मतलब बता रहा है कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त। सो इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन भी है, गेट कार्ट आइटम है, गेट कार्ट है और गेट टैक्सीज है, और इसके अलावा इसमें गेट यहाँ पर कार्ट गेट कार्ट कंटेंट काउंट, ये फंक्शन है। और इसको हम यूज़ करते हैं अगर, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं और रन करते हैं तो ये भी कार्ट कंटेंट काउंट कर रहा है, ये भी हमें 2 रिटर्न कर रहा है। ओके, और यहाँ पर था इसमें गेट कार्ट, गेट टैक्सेस, गेट फीस, गेट कार्ट कंटेंट, गेट फी टैक्स, गेट फीस टोटल, एंड यहाँ पर गेट कार्ट कंटेंट, गेट शिपिंग, गेट फीस टैक्स, गेट फीस टोटल, टैक्स है, गेट कार्ट कंटेंट टोटल। ये हम चेक कर चुके हैं इसको, इसको आई थिंक चेक कर चुके हैं हम। एंड गेट कार्ट कंटेंट टोटल, आई थिंक ये भी वही टोटल रिटर्न करता है 36। ये टोटल मतलब कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करता है। अच्छा, यहाँ पर गेट टोटल वार्स, गेट टोटल, अच्छा इसमें हमारे पास है गेट कार्ड कंटेंट है, गेट अप्लाइड कूपन है, गेट डिस्काउंट है, गेट टोटल्स है, गेट कार्ड। यहाँ पर एक फंक्शन था उसको हम यूज़ करते हैं, और गेट शिपिंग टैक्स, गेट टैक्स अमाउंट, गेट कार्ड टैक्स है, प्रोडक्ट सब टोटल है। ये अगर हम टोटल पे, गेट प्रोडक्ट प्राइस है, इसको हम प्रोडक्ट पास करते हैं, गेट कार्ट सब टोटल, ये तो सब टोटल है, गेट कार्ट टोटल। अच्छा, इसमें क्वांटिटी का है फंक्शन, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पर गेट क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ एक फंक्शन है, हाँ,
ऐड टू कार्ट है, यहाँ पर आई थिंक गेट कार्ट आइटम क्वांटिटीज, यस ये है। तो मुझे अब याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली यही फंक्शन है, यस। इसको अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ गेट कार्ट आइटम क्वांटिटीज, तो ये हमें एरे रिटर्न करता है और हर एक आइटम की बताएगा कितनी क्वांटिटी है। तो ये बता रहा है कि इस आईडी जो पहला आइटम है उसकी आईडी है और ये उसकी वैल्यू है, उसकी क्वांटिटी, ये दोनों दे रहा है। सो इट मीन्स अगर हम इस पे लूप चलाएं, सो फॉर ईच कार्ट कंटेंट क्वांटिटी एज आईडी कामा वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी आईडी और वैल्यू आ जाएगी, दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हम इसके डिस्काउंट को गेट कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी हो जिस पर डिस्काउंट है। सो क्वांटिटी इज इक्वल टू गेट फील्ड, और यहाँ पर हम इसको आईडी देंगे, और इसी तरीके से दूसरा इसमें परसेंटेज कितनी है, कितना हमने वो 2% जो रखा था, गेट फील्ड, इसमें भी हम आईडी पास करेंगे और हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर हमने पास करना है क्वांटिटी और अमाउंट को। सो क्वांटिटी और अमाउंट, ये प्रोडक्ट अमाउंट, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर पास करेंगे। सो उसके बाद है जी, हम इसकी बेस पर डिसाइड करेंगे कि इफ़ क्वांटिटी अब हमारे पास आ रही है, इस वैल के फंक्शन में इसकी क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 है, अगर मैं इसको 2 करूँगा तो ये 2 हो जाएगी। देखिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं इसको 2 करता हूँ और अपडेट करता हूँ कार्ट को, और इसको पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा मैंने प्रिंट आर ख़त्म कर दिया था एक्चुअली, इसको हम कॉपी करते हैं और इस यहाँ पर इसको मैं प्रिंट आर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं 16 की 2 हो गई है। इसी तरीके अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो ये पेज रिफ़्रेश होने के बाद ये 3 हो जाएगी। तो इस तरीके, अभी मैं इसको दोनों को 1 1 रहने देता हूँ, क्योंकि ये एजाक्स के थ्रू काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये चेंजेस नहीं हुई, लेकिन हमारी जब लॉजिक अप्लाई होगी, फीस हम अप्लाई करेंगे, तो ये काम करेगी। सो गेट क्वांटिटीज़ हमने ले ली, आईडी क्वांटिटी उसकी परसेंटेज आ गई। सो इफ़ क्वांटिटी भी इफ़ इज सेट क्वांटिटी एंड इज सेट परसेंटेज एंड, अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज, सॉरी क्वांटिटी है। तो क्या करो, इफ क्वांटिटी सेट है, परसेंटेज भी सेट है, ये दोनों स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है नहीं ठीक है, तो ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट अप्लाई करनी है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू, हमारे पास 2% डिस्काउंट है जो कि कहाँ पर सेव है, परसेंटेज में। सो हमने यहाँ पर अब इस प्रोडक्ट का टोटल गेट करना है, अमाउंट पे हमने इसको, अब इसकी अमाउंट गेट करनी है। तो गेट कार्ट आइटम टोटल, टोटल आई थिंक गेट, हमने यहाँ पर हमारे पास आईडी आ गई और परसेंटेज आ गई और अमाउंट हमारे पास होगी यहाँ पर इसकी, यहाँ पर प्रोडक्ट गेट कार्ट आइटम क्वांटिटीज़ है। सो इसी तरीके से हमारे पास है गेट कार्ट आइटम सब टोटल, यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। गेट डिस्प्लेड सब टोटल, नहीं ये नहीं है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस गेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस टोटल को हमने एक्चुअली इस पर हमने टोटल करना है। तो हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट भी ले लेते हैं इस तरीके से, प्रोडक्ट इज इक्वल टू गेट WC गेट प्रोडक्ट, और इसको पास कर देंगे हम आईडी। सो प्रोडक्ट की हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट आर करता हूँ प्रोडक्ट को,
तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ जानी चाहिए। क्वांटिटी इफ़ वैल्यू, अगर प्रिंट आर कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके चेक करता हूँ। जी, यहाँ पर हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है। सो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है जी, प्रोडक्ट इसकी है जी गेट प्राइस 18, ठीक है, गेट प्राइस करेंगे हम। सो प्राइस इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू, हम यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट गेट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी टोटल प्राइस। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से। सो परसेंटेज है हमारे पास 2। सो हमने सबसे पहले गेट किया प्राइस को, उसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, बल्कि हमें वैल से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी, तो इससे हमारे पास टोटल उसकी अमाउंट आ जाएगी। और फिर इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे, तो हमारे पास टोटल इसकी आ जाएगी। सो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, फीस को ऐड करना है। सो कार्ट के अंदर हम ऐड फी का हमारे पास एक फंक्शन है, और इस ऐड फी के अंदर यह नेम देना है पहले। सो नेम हम यहाँ पर देंगे डिस्काउंट ऑन, और $, प्रोडक्ट गेट टाइटल, उसके बाद अमाउंट माइनस टोटल हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमने माइनस करनी है, और ये 2 ही पैरामीटर होते हैं इसके। कार्ड ऐड फीस करेंगे। तो इसको रीलोड करते हैं। अब देखें कोई कार्ड पर फीस अप्लाई नहीं हुई। मैं इसको 2 करता हूँ, प्रोडक्ट को कोई फीस अप्लाई नहीं हुई। 3 करता हूँ तो कोई फीस अप्लाई नहीं हुई। अब मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया हुआ है। सो प्रिंट आर, एक मिनट, तो इसको अब करना चाहिए था यहाँ पर प्रिंट आर कार्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, सॉरी। सो यहाँ पर हमारे पास 3 है और 33 है, इस पर हमारे पास 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर इसको ख़त्म करना है और चेक करते हैं कि यहाँ पर वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सो प्रिंट आर प्रोडक्ट, अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट आर करते हैं। तो यहाँ पर इसको 4 किया, तो यहाँ पर हमारे पास इफिसेट क्वांटिटी के स्पेलिंग गलत है, नहीं सही है क्वांटिटी के। सो लेट्स सी, एको क्वांटिटी को एको करके देखते हैं और परसेंटेज को। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज हमारे पास नहीं आ रही है। प्रोडक्ट अमाउंट, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट अमाउंट है, मे बी प्रोडक्ट, अच्छा डिस्काउंट अमाउंट था, सॉरी, तो जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहा था। ओके, अब इसको काम करना चाहिए, रीलोड करते हैं, तो गुड हो गया। अब ये प्रिंट आर पर आ रहा है और हमारा टोटल पर अप्लाई हो रहा है फीस। ये देखिए -1.44 डिस्काउंट ऑन बिनी, राइट। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो 1.08, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो देखिए कोई डिस्काउंट नहीं है। इसको मैं बेशक 3 कर दूँ तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 3 करूँगा तो अब आप देख सकते हैं इस पर -1.08 जो है वो डिस्काउंट है। और अगर इसमें 4 कर देता हूँ तो 1.44 है। इसी तरीके से मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो डिस्काउंट भी उसी हिसाब से हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो भी होगी उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये इस तरीके से हम इस पर डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। और अब हमारा टोटल जो है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूँ तो देखिए
90 टोटल है और -1.80 करके हमारे पास 88.20 बन गया। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट वैल्यू को माइनस में यहाँ पर पास करके उसको माइनस में अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट पर। तो इस तरीके से हम फीस को अप्लाई करते हैं। तो अब हमने सक्सेसफुली फ़ीस को अप्लाई कर लिया और हमने डिस्काउंट भी उस प्रोडक्ट पर दे दिया। अब जिस प्रोडक्ट पर भी आप बैकएंड पे जाके सेटअप करेंगे और वो प्रोडक्ट अगर यहाँ पर ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट में उस पर डिस्काउंट आपको शो हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम फ़ीस को एज अ डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पर। नो डाउट हमारे पास कूपन कोड का ऑप्शन भी है, लेकिन हम कूपन कोड को भी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इस डिस्काउंट के अलावा अगर कोई और कूपन कोड भी आपको मिलता है तो वो डिस्काउंट भी इस पर अप्लाई होगा। सो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजिंग वूकॉमर्स। सो आपने इसको टेस्ट करना है और चेक करना है कि जो लॉजिक मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है सबलाइम टेक्स्ट में, ये वाली लॉजिक तमाम केसेस में काम कर रही है। मतलब आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेट करते हैं और डिस्काउंट अमाउंट सेट करते हैं, फिर ये कंडीशन चेक होती है। सो एवरीथिंग अगर वर्क फाइन है तो हम हर प्रोडक्ट पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई कार्ड से रिलेटेड फीचर ऐड करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ें सीखी, बैकएंड पर किस तरीके से चेंज करते हैं और फ्रंट एंड पर किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।